भारत और चीन के बीच 15 जून के बाद से ही हालात तनाव में हैं। चीन गलवान घाटी को अपना हिस्सा बता रहा है तो भारत 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव के माहौल को देखते हुए नौसेना के पश्चिमी बेड़े को भी तैनात कर दिया गया है। युद्धपोत, वाहक जहाज और सभी युद्धक जहाजों को नौसेना की सीमाओं के लिए रवाना कर दिया गया है। चीन के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अरब सागर पर भारतीय नौसेना ने अपनी पैनी नजरें बना ली हैं। गलवान घाटी में भारतीय सुरक्षा बलों ने चीन को जिस अंदाज में जवाब दिया है, उससे वो इस इलाके में तो कोई गलत हरकत करने से पहले कई बार सोचेगा। इसके साथ ही सीनियर अधिकारियों का मानना है कि LAC पर मात खा चुका चीन किसी और रास्ते से भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे, इसकी आशंका बनी हुई है। वहीं चीन ने बीते कई दिनों में कई द्वीपों पर अपने मिलिट्री बेस बनाने की शुरुआत की है और अब वो ऐसे इलाकों की तलाश कर रहा है जहां के द्वीप समूह का वो सामरिक स्थितियों में उपयोग कर सके। ऐसा हम भी कर सकते हैं और हमारे पास अंडमान में ऐसे द्वीप समूह मौजूद हैं। नौसेना अब इन्हीं द्वीपों का इस्तेमाल कर सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को अंडमान और निकोबार के पास मौजूद द्वीपों के सामरिक महत्व के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि चीन को समंदर में मजा चखाने के लिए नौसेना ने कैसी तैयारी कर रखी है। चीन से तनातनी की खबरों के बीच नेवी के अफसरों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। अधिकारियों का मानना है कि LAC पर मात खा चुका चीन अब किसी और रास्ते से भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। हालांकि भारतीय नौसेना इसके लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। दरअसल गलवान में मात खाने के बाद चीन अब समुद्र से भारत को घेरने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए वो हिंद महासागर से भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है, जिसमें अंडमान को काफी खतरा हो जाएगा। चीन की इस चालाकी से निपटने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के समुद्री इलाकों में नेवी पूरी सतर्कता बरत रही है। दरअसल इंडियन मेनलैंड से करीब 700 नॉटिकल माइल्स दूर अंडमान निकोबार पर और ध्यान देने की जरूरत है। इस इलाके में चीनी नेवी की सक्रियता पर नजर रखने के लिए तमाम संसाधनों को यहाँ भेजा जाना जरूरी है। अगर कोई आपात स्थिति होती है तो किसी भी एसेट को यहाँ भेजने के लिए मौसम और समय की दुश्वारियों का ध्यान रखना होगा। ऐसे में अंडमान में जल्द से जल्द ऐसे संसाधनों का इंतजाम करना जरूरी है, जिससे इस इलाके और समुद्री क्षेत्र की हाई लेवल सर्विलांसिंग समेत तमाम कार्यों को पूरा किया जाए। अंडमान इलाके में नेवी ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। चीनी नौसेना के खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना ने इस इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। नौसेना ने इस काम में अपने जंगी बेड़ों को लगा रखा है। हालांकि 15 जून की घटना के बाद से ही सरकार ने सेना के तीनों अंगों को अलर्ट कर दिया है। इसके बाद से लगातार समंदर में चीन पर नजरें बना रखी है भारत ने। अभी तक अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। पोर्ट ब्लेयर के दक्षिण में कार निकोबार में वायुसेना का एयरबेस है और इस द्वीप समूह के बिल्कुल दक्षिण में कैंपबेल बे में नौसेना का एयरबेस INS बाज है। इसके अलावा पिछले साल ही नौसेना ने यहाँ पर INS कोहासा को शुरू किया है, जिससे सेना को इस इलाके में काफी मजबूती मिली है। अंडमान निकोबार में ताकत बढ़ाकर भारतीय नौसेना हिंद महासागर में मलक्का, सुंदा, लुम्बोक, ओम्बई, बेतार, जलडमरू मध्य के साथ हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में भी पकड़ मजबूत करना चाहती है। मलक्का, सुंदा और लंबोक वो समुद्री रास्ते हैं जो हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ते हैं। चीनी युद्धपोत, पनडुब्बी और परमाणु पनडुब्बी भारत के हिस्से वाले समुद्र क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में कई बार देखे जा चुके हैं। चीन पहले से ही हिंद महासागर में दबदबा बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत भी यहाँ कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है।